हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। और दिन का लंच भी तैयार कर रही हूँ साथ साथ में। और मकर संक्रांति की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ रोटन, जो हमारे पहाड़ में सबसे फेवरेट बनते हैं। शादी ब्याह कुछ भी हो और या बेटियों को भेजना होगा तो आड़ से और रोटन बनते हैं। हमारे पहाड़ की फेमस डिश है वो। और बने ना बने बट ये बनाते हैं अपने, मतलब बेटियों को भेजते हैं और वैसे भी बना लेते हैं। आज मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, मैंने कभी बनाए नहीं हैं। और देखती हूँ, मकर संक्रांति के लिए बना रही हूँ। और कैसे बनते हैं मैंने अपने हिसाब से देखा हुआ मैंने बनाते हुए, बट बनाया मैंने नहीं। मम्मी और बनाते रहते हैं गांव में, तो जब देखा हुआ मैंने, पर अपना आप मैं खुद ही से आज फर्स्ट बार बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया गुड़, आधा कप पानी डाला था मैंने, उसमें गुड़ डाल दिया। इसके गुड़ की चाशनी बना के इसको आटा गूंदना है इसमें। तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया उसको, और वो जब तक गरम हो जाएगा, गल जाएगा गुड़, और मैं इसमें जो और कुछ मिलाना है आटे में वो मिला दूँगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं डालते हैं वैसे, मतलब अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी डालो, बट इसका जो मसाला होता है जो इसमें डलता है, सौंफ और नारियल, तो डलता ही डलता है इसमें, क्योंकि उसमें सॉफ्ट भी हो जाता है वो, और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसमें तो मैं ये गूंदना है दूध में, दूध के साथ गूंदना है ये आटे को। और बाकी वो गुड़ की चाशनी डालनी है, इसमें चीनी नहीं डलती है। और वो गुड़ गल रहा है मेरा, और इसमें डाल दिया मैंने सौंफ। और इसको गूंद गूंद दूँगी, मतलब ये तो मुझे पता नहीं इसको ज़्यादा टाइट गूंदते या कैसा गूंदते, बट मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। देखती हूँ आज बना के कैसे बनते हैं। तो इसमें नारियल करूँगी, मैं कद्दूकस करूँगी उसमें डालने के लिए। और नारियल भी बहुत टाइट सा हो रहा है। और अभी मंगाया मैंने बेटे से, सौंफ वगैरह तो घर में थी, मैंने उसको बोला लेके आ, देखते हैं बना के। बेटा लगा हुआ था मुझे, मम्मी गुजिया बनाओ, तो जब मैंने कहा गुजिया नहीं बनाऊंगी, गुजिया बनाने के होली पे बनाएंगे। वो तो होली पे बनाऊंगे, उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जल्दी जल्दी वाला काम। और पहली बार मैंने कहा देखती हूँ बना के कैसा बनता है। और साथ साथ में लंच भी तैयार कर रही हूँ। अभी तक पहले घर का काम कुम करा। आज मौसम भी बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत सर्दी हो रही है आज तो। और पहले काम निपटाया मैंने सारा घर का काम करके, फिर मैंने कहा लंच के साथ ही तैयार करती हूँ। पहले मैं सोच रही थी शाम को बनाऊँगी, जब चाय बनाऊँगी शाम को 4 बजे बनाऊँगी। फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी, और नहीं तो अभी मैंने कहा बना लेती हूँ, साथ साथ में मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो अभी तो मैं बनाऊँगी नहीं, पहले खाना खाएँगे, खाना बना के खाना खा के उसके बाद करूँगी ये काम। अभी मैं बिल्कुल इसका जो इसका बैटर होता है उसको तैयार करके रख देती हूँ, आटा गूँध के रख दूँगी पूरा इसको तैयार करके। उसके बाद खाना खा के बर्तन धो के इसके बाद करूँगी मैं ये काम बाकी। तो नारियल घिसने में बहुत सख्त था वो, बहुत टाइट हो रहा था घिसने में, सॉफ्ट वाला नारियल नहीं था वो। और बाकी मैंने आधा नारियल घिसा उस पर, और आधा मैंने छोड़ दिया, वो घिसा भी नहीं जा रहा था, बस इतना घिसा मैंने। और उसमें मिलाना है नारियल, और थोड़ा सॉरी उसमें पता क्या हो गया दोस्तों मेरे से, उसमें जो मीठा सोडा होता है वो मैंने लेट डाला, मैं उसको डालना भूल गई। उससे वो उसके उसमें सॉफ्ट हो जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो वो मैंने लेट डाला, मैं भूल गई थी। आटा गूंदने के बाद डाला मैंने। और वो जो इसका रोटन के होते हैं वो बनाने का इसका ये उस वो तो बहुत पहले से मेरे पास मेरी नानी जी ने दिया था मुझे, और मैंने वो संभाल के रखे थे। आज मेरे काम आ गए, नानी ने मुझे बोला था कभी काम आएंगे तेरे, रख दे अपने पास। तो बहुत साल हो गए उसे मेरे पास रखे रखे, उसे देख के आज मुझे नानी की याद भी आई। तो दोस्तों वो गुड़ का पानी हो गया मेरा गरम, और ठंडा भी हो गया, गल के मैंने ठंडा करने को छोड़ा था उसको, तो वो ठंडा हो गया मेरा। और साथ साथ में मैंने आज बना रही हूँ मैं कड़ी। मट्ठा आई है गांव से, भतीजा आया मेरा, और वो लेके आया था मट्ठा गांव से। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई, राई पालक की मिक्स बना रही थी मैंने वो सब्ज़ी, और उसमें मैंने कड़ी भी रख दिया साथ साथ में। जब तक मेरी कड़ी तैयार होगी तो मेरा आटा भी गूंद के तैयार कर दूँगी मैं जब तक।
और मुझे बताना दोस्तों आप लोग कैसे करके बनाते हो। आज मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, अगर मैं गलत तरीके से बना रही आप लोग जो बनाते होंगे मुझे मुझे कमेंट करके बताना इसमें और क्या डालना था। बट मैंने जो देखा हो बस मैंने इतना ही देखा होगा। बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह अपने अकॉर्डिंग से डाल सकते हैं अगर डालना है तो। बट इसमें जो ये नारियल और सौंफ तो इसका बिल्कुल से डालना ही डालना होता है इसको। तो बस मैंने भी वही डाला इसमें। और इसका आटा ज़्यादा गीला नहीं गूँधूँगी, थोड़ा टाइट टाइट गूँधूँगी। और देखती हूँ कैसा बनता है आज। अपने दिमाग से कर रही हूँ मैं ये काम आज। कभी मैंने बनाया नहीं बट मैंने बनाते हुए तो देखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा आज ट्राई करके देखती हूँ कैसे बनेगा। ये मट्ठा आई है पूरे गांव से, मैं मंगाती रहती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। गांव घर की मट्ठा बिल्कुल प्योर होती है और खट्टी भी नहीं होती है। तो वो मेरा बस मैंने खाना खाने के बाद बर्तन धो दिए, किचन साफ़ कर दिया और उसके बाद अब मैं ये तैयार कर रही हूँ। और इस ये हो गया बहुत ज़्यादा टाइट हो गया आटा। और मैं तो करूँगी थोड़ा सा करूँगी, इसके बाद मैं ये मैंने जो इस पे इसके ठप्पे हैं जो इसमें मैंने वो किया था वो मैंने कहा बेटे से करवाऊँगी, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था, बहुत टाइट हो रहा था वो। तो मैंने सिर्फ गोले बना के दिए, बस मैंने 10-12 बनाए हुए अपने आप से। और फिर मैंने उसके गोले बना के रखे हुए थे, फिर बेटे को बुलाया मैंने, फिर उसने बना के दिए मुझे वो। और फिर मैंने फटाफट उसको तल दिया था। और देखती हूँ दोस्तों कैसे बनते हैं। मैं भी बहुत एक्साइड हूँ कि आज मैं मेरी मेहनत कैसे काम लाती है ना। कुछ भी पहली बार काम करो तो लगता है ना कैसा बनेगा कैसा होगा। तो मैंने बोला चलो देखती हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, इसलिए तो मैंने भी मेहनत करी और देखती हूँ कैसा बनता है। इसके बाद अच्छा लग रहा था मुझे बनाना अपनी मेहनत से और अपने तरीके से, अपने दिमाग से पहली बार का काम कर रही थी इसलिए। और बन तो अच्छे रहते बट थोड़ा उस पर चिपक रहे थे, क्योंकि वो उस पर तेल कम था, मतलब पहली बार बना रही हूँ। वो जो इसके स्टैंड है वो भी अभी फर्स्ट बार बना रहे हो, वो भी बिल्कुल न्यू है, कभी इस्तेमाल नहीं हुई है वो, इसलिए उनमें चिपक रहे थे तो मुझे काफ़ी तेल लगाना पड़ रहा था उस पर। तो इसके बाद थोड़ा सही हो जा रहे थे वो, चिपक नहीं रहे थे, नहीं तो बीच में से चिपक रहे थे वो और टूट जा रहे थे बीच में से। तो तेल लगाने से तो ठीक हो रहा था वो। और मैंने आज कर दी धीमी, क्योंकि ये जल्दी बाहर से तो जल्दी जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रहते, इसलिए मैंने आज बहुत धीमी करी हुई और धीमी धीमी आंच में पकाऊंगी इनको। बहुत दबाना पड़ रहा था दोस्तों को, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बेटे से करवाया ये। बस मैंने थोड़ा सा किया था, उसके बाद मैंने बोले बेटे को आ जा और तू कर ले, तो उसने फटाफट कर दिया। और मुझे बताना दोस्तों मैं कैसे करके बना रही हूँ और आप लोग कैसे करके बनाते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और आज का दिन मैं पूरा दिन इसमें लग रही, सुबह से काम निपटाया फटाफट। और आज मैं दिन में मैंने रेस्ट भी नहीं किया इसके चक्कर से, क्योंकि मैंने कहा सो जाऊँगी तो फिर तो टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए पहले ये काम कर देते। और एक सर्दी भी ज़्यादा थी बाहर, आज तो बाहर बैठने का भी नहीं हो रहा था, पूरी सर्दी सर्दी हो रही थी आज तो। और कल मुझे जाना है कीर्तन में, किसी ने मकर संक्रांति पे कीर्तन रखा हुआ कल, तो उनके घर में भी जाना है, इसलिए मैंने कहा कल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे, उससे अच्छा आज कर लेती हूँ मैं ये काम। बेटा हंसा रहा था बाहर से, मुझे कह रहा था मम्मी बता रही कैसे बनेगा आज तो आपकी डिश। तो मैंने कहा अच्छी बनेगी, पहाड़ी डिश तो अच्छी होती है। और हमारे गढ़वाल में बहुत बनाते हैं दोस्तों, इसको बहुत बनाते हैं। और जो मतलब ये महीना होता है, जो अभी ये जनवरी का महीना आता है ना, पूस के महीना बोलते हैं इसको। तो इस महीने में तो बेटियों को मतलब मायके से जाता है, वैसे कुछ ना कुछ बना के देते हैं
जैसे कुछ ना कुछ भी बना के देते हैं, भाई या भाई पापा जिसके कुछ भी है, तो मतलब चाहे बाज़ार से ख़रीद के दो या तो घर के बना के दो तो देते हैं बेटियों बेटियों के लिए। तो मैं तो ऐसे मैंने कहा खुद बना लेती हूँ, है ना, देखती हूँ बना के। और घर में भी कौन बनाता दोस्तों, भाभी तो अभी जा रही है मेरे घर, तबीयत ख़राब हो रही थी और ब्लॉग डाला था मैंने आप लोगों के लिए, तो इसलिए तो कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो देखो दोस्तों कैसे लगे मेरे रोटन, इतना अच्छे लग रहे थे, बन के भी बहुत अच्छे लग रहे थे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और अब देखेंगे कैसे बने हैं। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहना दोस्तों। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और इन्जॉय करते रहना आप लोग। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरे रोटन कैसे बने। और बाय बाय दोस्तों।